नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। साल भर पढ़ाई नहीं की, अभी एग्जाम के लिए सिर्फ 3 या 4 महीना बाकी है, क्या करें? डर लग रहा है, अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। 1 साल की पढ़ाई को 3 महीने में कंप्लीट कैसे करें? देखिए, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अभी भी आपके पास 3 या 4 महीना बाकी है। अभी भी आप काफी कुछ कर सकते हैं। 3 महीने में भी आप अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम में आप सबसे आगे निकल सकते हैं। आप 3 महीने में वो कर सकते हैं जो मतलब साल भर पढ़ाई करके भी नहीं कर पाते हैं। ये 3 महीना आपके मेहनत का समय है। ये 3 महीना अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय है। कुछ ऐसा करने का समय है जो आपको बाकी लोगों से आगे लेके जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसा स्टडी प्लान्स आज मैं बताने वाला हूं जो मतलब आपके साल भर के पढ़ाई को सिर्फ 3 महीने में कंप्लीट करके देगा। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना होगा। आपके लक्ष्य को सबसे पहले आपको सेट करना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है। जब तक आपके मन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा, तब तक आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। अपने आप से आप सवाल कीजिए, आखिर मुझे ये परीक्षा को क्यों पास करना है? मुझे सफल क्यों होना है? आप खुद से सवाल कीजिए। जैसे कि आप अगर परीक्षा में सफल हो जाते हैं, सही तरीके से पास हो जाते हैं, तो क्या होगा? आप आगे जाके और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, आप अच्छे नौकरी कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से खुद से सवाल करना है, आखिर आप लोगों को ये एग्जाम क्यों क्लियर करना है, या फिर आप लोगों को क्यों सफल होना है इस एग्जाम में। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि आप लोग आगे जाके क्या पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप लोग क्या बनना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य क्लियर हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को अपने लक्ष्य को या फिर अपने सपनों को एक कॉपी पर लिख लेना है। यानी कि आप लोगों को एक बड़े से कागज पर लिख लेना है। उसके बाद उस कागज को आप लोगों को अपने पढ़ाई के रूम में अपने दीवार पर चिपका देना है। आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है अपने लक्ष्य को या फिर अपने सपने को। उसके बाद आप लोगों को उस कागज को अपने दीवार पर चिपका देना है। तब क्या होगा? जब आपके आंखों के सामने आपका लक्ष्य या फिर आपका सपना दिखाई देगा, आपको याद दिलाता रहेगा आपके लक्ष्य के बारे में, तब आप लोग ज्यादा फोकस होकर अपने लक्ष्य के ऊपर काम कर सकेंगे। आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि आपका लक्ष्य क्या है और आपको क्या करना चाहिए। अभी हम लोग मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। आखिर आप लोग 1 साल की पढ़ाई को 3 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? 3 महीने में सफलता पाने के लिए आप लोगों को हर एक सेकंड का जो वैल्यू है उसको समझना होगा। आपको हर एक सेकंड को वैल्यू देना होगा। अभी आप लोगों को एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे आपके पढ़ाई को आप लोग एक दिशा दे सकते हैं। आप लोग सुबह जल्दी उठे, सुबह जल्दी उठकर आप लोग सुबह के टाइम में मतलब आपका जो भी हार्ड सब्जेक्ट्स है, यानी कि जिस सब्जेक्ट्स में आपको कठिनाई होती है, तो उन सब्जेक्ट्स को आप लोग सुबह जल्दी उठकर पढ़िए। आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट्स मतलब ज्यादा हार्ड लगता है, उन सब्जेक्ट्स को आप लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है। उसके बाद दोपहर को आप लोगों को प्रैक्टिस या फिर टेस्ट देना है। उसके बाद शाम को आप लोगों को मतलब जो लाइट सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मतलब जिस सब्जेक्ट्स को आप लोगों को पढ़ने में आसानी होती है, तो उन सब्जेक्ट्स को आप लोग शाम को पढ़ सकते हैं। उसके बाद रात को आप लोगों को रिवीजन करना है। यानी कि आप लोगों ने दिन भर में जो भी पढ़ाई किया है शाम तक, तो आप लोगों को रात में रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को हर दिन 10 से लेके 12 घंटे तक पढ़ाई करना है। देखिए, आप लोगों को मेहनत तो करना ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने साल भर गवा दिया है, आप लोगों ने सालों से पढ़ाई नहीं किया है। तो आप लोगों को अभी 3 महीने में पूरे साल का कोर्स को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना ही होगा। तो आप लोग एक अच्छे से टाइम टेबल को बना लीजिए, उसको सेट कर लीजिए। तो आप लोग अपने पढ़ाई को मतलब 4 सेशन में आप लोग डिवाइड कर लीजिए। 4 सेशन, जैसे कि सुबह के टाइम, दोपहर को, शाम को या फिर रात को। तो इस तरीके से आप लोगों को 10 से लेके 12 घंटा हर दिन पढ़ाई करना है। जब आप लोग 10 से 12 घंटे की पढ़ाई को मतलब 4 सेशन में डिवाइड कर देंगे, तब क्या होगा? आप लोगों को ज्यादा थकान महसूस नहीं होगा।
तो आप लोग सुबह के टाइम 3 घंटे पढ़िए, उसके बाद दोपहर के टाइम आप लोग 2 से 3 घंटा पढ़िए, उसके बाद शाम को आप लोग 3 घंटा पढ़िए, उसके बाद रात को आप लोग 3 घंटा रिवीजन कीजिए। तो इस तरीके से आप लोग मतलब 10 से 12 घंटा हर दिन आपको पढ़ाई करना होगा। देखिए आपके पास समय कम है क्योंकि आप लोगों ने पहले ही समय को बर्बाद कर दिया है। अभी आपके पास 3 या 4 महीना है और 3 या 4 महीने में ही आप लोगों को पूरे साल के कोर्स को कंप्लीट करना है। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाई में ज्यादा मतलब फोकस रहना होगा। 3 महीने में आप लोग आराम से कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। 3 महीना काफी होता है। तो आप लोग अगर 10 घंटा या 12 घंटा हर रोज पढ़ेंगे तो आप लोग आराम से 3 महीने में ही कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो 3 महीना है, ये 3 महीना आपको सब कुछ भूल जाना है। दोस्त, रिश्तेदार या फिर शादी वगैरह सब कुछ आपको भूल जाना है। ये 3 महीना आपको सिर्फ खुद को देना है। आप लोगों ने दूसरों को काफी टाइम दे दिया है, अभी आपको ये टाइम खुद को देना है। आप एग्जाम में पास करेंगे या फिर फेल करेंगे, इससे आपके दोस्तों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। अभी अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं मेरे बात को, तो आप लोग 2-3 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर एग्जाम में फेल भी करते हैं तो आपके दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क सिर्फ आपके माता पिता को पड़ेगा या फिर आपको पड़ेगा। आपका करियर खराब होगा, उसके बाद आपके मम्मी पापा ने आपके लिए जो सपना देखा है वो टूट जाएगा। आपके मम्मी पापा आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो खुद के सपनों को भूल गए हैं। तो इससे सिर्फ आपके मम्मी पापा को फर्क पड़ेगा या फिर आपको फर्क पड़ेगा। आपके दोस्तों को या फिर रिश्तेदारों को या फिर आसपास के पड़ोसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। ये मैं एकदम प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। इसलिए आप लोग खुद को टाइम दीजिए, दूसरों को टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप लोग दूसरों को टाइम देने लगते हैं तो क्या होता है, आप खुद की वैल्यू कम कर रहे हैं। इसलिए आप खुद को टाइम दीजिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, उसके बाद दोपहर को फिर से पढ़ाई कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और रेस्ट लीजिए, उसके बाद शाम को पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, उसके बाद रात को पढ़ाई कीजिए। तो इस तरीके से आपको सिर्फ पढ़ाई करना है दिन भर। आपको कोई भी चीज के बारे में नहीं सोचना है ये 3 महीना। क्योंकि देखिए 3 महीने का सवाल है, 3 महीने के बाद आप लोग काफी कुछ एंजॉय कर सकते हैं। आप शादी में जा सकते हैं, खेल सकते हैं, दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। सिर्फ आपको ये 3 महीना खुद को देना है या फिर पढ़ाई में देना है। तो आपको काफी टाइम मिलेगा लाइफ में एंजॉय करने के लिए या फिर अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो ये जो 3 महीना है सिर्फ आप खुद को दीजिए, पढ़ाई में दीजिए। पहले उन टॉपिक्स को ज्यादा कवर कीजिए जो मतलब एग्जाम में ज्यादा आने वाला है या फिर ज्यादा आने का चांस है। पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर है उसको कलेक्ट कीजिए, पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर को आप लोग एनालिसिस कीजिए और उस हिसाब से आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की आदत डालिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना टेस्ट करेंगे खुद को, उतना ही आप बेहतर होते जाएंगे। आपको हर 3-4 दिन के अंदर आपको खुद को मतलब टेस्ट करना है, आपके खुद के एग्जाम लेना है। पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर को आपको लेना है और उसे सॉल्व करना है। मतलब आपको खुद का एग्जाम लेना है, एक एग्जाम की तरह आपको माहौल बनाना है और उस हिसाब से आपको खुद का ही टेस्ट लेना है। तो इससे क्या होगा, जब आप लोग लगातार टेस्ट लेते रहेंगे खुद का, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके बाद आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा आखिर एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चंस आने वाला है। टेस्ट के दौरान आप लोग अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस कीजिए, आखिर आपका परफॉर्मेंस कैसा है। उससे क्या होगा कि आपको अपने कमजोरियों के बारे में मालूम पड़ जाएगा और आप लोग अपने कमजोरियों पर ज्यादा मेहनत कीजिए। 3 महीने की पढ़ाई का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रिवीजन। हर 7 दिन में आपको एक बार पूरे सप्ताह का जो आपका पढ़ाई है उसको आपको रिवीजन देना है या फिर रिवाइज करना है। पिछले 4-5 सालों का जो क्वेश्चंस पेपर है उसको आप लोग कलेक्ट कीजिए और पिछले 4-5 सालों से मतलब जो क्वेश्चंस लगातार आ रहा है या फिर जो क्वेश्चंस मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस को आप लोगों को एनालिसिस करना है। यानी कि 4-5 सालों से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चंस ज्यादा आ रहा है,
तो उन क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए या फिर ज्यादा तैयारी कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने का चांस काफी होता है। तो इसलिए आप लोगों को एनालिसिस करना है और उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई करना है। तो इससे आप लोगों को मतलब काफी आसानी होगी पढ़ाई करने में। और जितना हो सके आप लोग कॉपी पर लिख कर पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, आप लोग जब कॉपी पर लिख कर पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा याद रहता है। मतलब आप लोग जब लिख कर पढ़ाई करते हैं किसी भी चीज को तो आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसलिए आप लोग किसी कॉपी पर लिख कर आप लोग पढ़ाई कीजिए। ज्यादा हड़बड़ाहट या फिर घबराहट में पढ़ाई मत कीजिए। जो भी टॉपिक्स को आप लोग पढ़ रहे हैं आराम से शांति से आप लोग पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को ज्यादा डरना नहीं है या फिर ज्यादा नर्वस नहीं होना है। पढ़ाई के दौरान आप लोगों को जब थकान महसूस हो तो आप लोग जबरदस्ती पढ़ाई में बैठे मत रहिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि आप लोगों को अगर थकान महसूस हो रहा है तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। इसलिए आप लोगों को थोड़े देर के लिए ब्रेक लेना है। जब आप लोगों को थकान महसूस हो तो आप लोग थोड़े देर के लिए 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आप लोग ब्रेक लीजिए। छोटा सा ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेने के बाद जब आप लोग रिफ्रेश हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोग फिर से पढ़ाई में बैठिए। तो आप लोगों को अपने हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। 3 महीने की इस कड़ी मेहनत के लिए आप लोगों को फिजिकली या फिर मेंटली काफी फिट रहना होगा। रोज अच्छी तरह से नींद ले। उसके बाद आप लोग हेल्दी या फिर आप लोग लाइट खाना लीजिए। ज्यादा हैवी खाना आप लोगों को नहीं खाना है। जब आप लोग ज्यादा हैवी खाना खाएंगे तो क्या होगा, आप लोगों के अंदर आलसपन आएगा या फिर आप लोग ज्यादा फोकस होकर अपने दिमाग से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को ज्यादा हेल्दी खाना खाना है और उसके बाद आप लोगों को लाइट खाना खाना है। हर दिन 10 से 15 मिनट आप लोग योगा कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होगा, आपका दिमाग काफी शांत होगा। और जब आपका दिमाग शांत होगा तो आप लोग पढ़ाई में ज्यादा फोकस होकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को हर दिन 10 से 15 मिनट योगा करना है और मेडिटेशन करना है। खुद को मोटिवेटेड रखने की कोशिश कीजिए। ये 3 महीने के पढ़ाई के दौरान आप लोगों को काफी बार ऐसा लगेगा कि आखिर आप लोग हार गए हैं, आप लोग हार चुके हैं, आपसे नहीं होगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को मोटिवेट रहना काफी जरूरी है। आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए, उसके बाद जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों का बायोग्राफी है उसको पढ़िए। इससे क्या होगा, आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा कि आपको पढ़ाई करना है। आपको बिल्कुल भी नहीं हारना है। आप लोग कर लेंगे, आसानी से आप लोग कर लेंगे। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है और आपको मतलब मेहनत करना है और पढ़ाई करना है। आराम से आप लोग क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डरना नहीं है और आपको हार नहीं मानना है। उसके बाद आपको रिजल्ट्स की चिंता नहीं करना है। यानी कि आप लोगों को परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, आखिर आप लोग फेल होंगे या फिर पास होंगे, आपका रिजल्ट्स क्या होगा, आपको ये नहीं सोचना है। ये 3 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। आप लोग मेहनत पर फोकस कीजिए, आप लोग पढ़ाई में फोकस कीजिए। बाकी रिजल्ट्स जो भी होगा वो देखा जाएगा। आपको सिर्फ आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ये 3 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। चाहे आप हारे या जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है आप लोगों ने कितना मेहनत किया है। इसलिए आप लोगों को कोई भी रिजल्ट्स के बारे में चिंता नहीं करना है। आखिर आप फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे या फिर आपका काफी अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी चिंता नहीं करना है। ये 3 महीना सिर्फ आपको अपना बेस्ट एफर्ट्स लगाना है, बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। अगर आप लोगों ने 100% एफर्ट लगा दिया है तो आपका रिजल्ट जरूर अच्छा होगा, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। ये जो 3 महीने का समय है, ये 3 महीने का समय आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट समय है। ये 3 महीना आपके जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए आप लोगों को ये 3 महीने का मतलब हर एक सेकंड को वैल्यू देना है। आप लोगों को हर एक सेकंड का वैल्यू समझना है। आप ये सोचिए, आज से 5 साल या फिर 10 साल बाद आपका लाइफ कैसा होगा, आप लोग किस तरीके का लाइफ जीना पसंद करेंगे। एक अकेला या फिर कमजोर इंसान बनना चाहेंगे या फिर आप एक सक्सेसफुल या फिर सफल इंसान बनना चाहेंगे। एक बार खुद से आप लोग ये सवाल पूछिएगा, आखिर आप 5 साल या फिर 10 साल बाद कैसा इंसान बनना पसंद करेंगे।
ये 3 महीना आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, तो 3 महीने के बाद जब रिजल्ट्स आएगा तो आपको खुद पर ही गर्व होगा। तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ मेहनत करना है और ये 3 महीने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।